चैप्टर 9 की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 10 है, देयर इज अ पेंटागोनल शेप पार्क एज शोन इन द फिगर। एक पेंटागोनल शेप पार्क है, इस शेप का है, ठीक है, जो फिगर में दिखाया गया है। फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया, ज्योति एंड कविता डिवाइडेड इट इन टू डिफरेंट वेज। तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए ज्योति और कविता ने दो डिफरेंट वेज का यूज किया है। जैसे ज्योति ने इस वे का यूज किया है, इसको इस तरह से काटा है, इस तरह से दो पेंटागोनल बना दो ट्रेपेजियम बना दिए, ठीक है। ज्योति ने इसको दो ट्रेपेजियम में बांट के डिवाइड कर दिया है, और कविता ने क्या किया, इसको एक ट्राइंगल और एक स्क्वायर में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्क यूजिंग बोथ वेज। हमें एरिया फाइंड करना है दोनों वेज का यूज करके, ज्योति का भी वे यूज करना है और कविता का भी यूज करना है। तो पहले हम लोग ज्योति वे से फाइंड करते हैं एरिया। तो ज्योति वे, तो हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ पेंटागन। तो एरिया ऑफ पेंटागन लिखते हैं, एरिया ऑफ पेंटागन हम ज्योति वे से कैसे फाइंड करेंगे, दो ट्रेपेजियम में इसको डिवाइड किया है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, दो ट्रेपेजियम है। पहला ट्रेपेजियम क्या है, ABCD, ठीक है। पहला ट्रेपेजियम हमारा क्या हो गया, ABCD प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, दूसरा ट्रेपेजियम क्या है, ADEF, ठीक है। ये दो ट्रेपेजियम ज्योति ने डिवाइड किया है, इस पेंटागन को दो ट्रेपेजियम में डिवाइड किया। अब हमें इसका एरिया फाइंड करना है, तो पहले हमें इन दोनों का एरिया फाइंड करना पड़ेगा, और इसको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, जैसे हमने लिखा है, ठीक है। तो पहले ABCD का एरिया फाइंड करते हैं। तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, 1/2 A + B × H होता है, ये होता है ट्रेपेजियम का एरिया। तो हम लिखते हैं 1/2। अब इस वाले में देखो, ABCD में A + B हमारा क्या होगा, BC हमारा मान लो A हो जाएगा, BC हमारा हो जाएगा A प्लस AD हो जाएगा हमारा B, ठीक है। AD हो जाएगा हमारा B इंटू H, यानी इसकी हाइट क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी CD हो गई इसकी हाइट, प्लस अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ADEF, तो वही होगा 1/2 A + B × H। A हमारा क्या हो जाएगा, A हमारा हो गया FE या EF, ठीक है, और B हमारा हो गया AD इंटू इसकी हाइट क्या हो जाएगी, DE, ठीक है, इसकी हाइट हो गई DE। अब हम सबकी वैल्यू रखते हैं, ठीक है। तो सबकी वैल्यू रखेंगे, तो 1/2 BC की वैल्यू क्या है, BC की वैल्यू यहाँ से देखो, ये 15 सेंटीमीटर है ना, ये 15 मीटर है, तो ये भी 15 मीटर होगा, तो ये 15 मीटर हो गई BC। और AD इतना पूरा क्या है, AD इतने पूरे की वैल्यू क्या है, 30 मीटर, तो यहाँ पे आ जाएगा 30। अब CD, तो CD की तो वैल्यू दी नहीं हुई है, बस ये दिया है, पूरे की वैल्यू दी हुई है 15 मीटर, इतने की तो वैल्यू दी नहीं हुई है, तो CD को हम लोग ऐसे ही लिख लेते हैं, CD प्लस 1/2 EF की वैल्यू क्या है, EF की वैल्यू होती है 15 मीटर, AD की वैल्यू है 30 मीटर, यहाँ से देखो AD की वैल्यू 30 मीटर है, AD की वैल्यू 30 मीटर है। अब DE की वैल्यू हमें नहीं दी हुई है, क्योंकि इससे पूरे की वैल्यू दी हुई है, इसकी वैल्यू नहीं दी हुई है, तो DE को ऐसे ही लिख लेते हैं। अब इसमें से देखो हम लोग 1/2 15 + 30 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ये कॉमन ले सकते हैं। तो 1/2 15 + 30 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे CD बचेगा, और इधर प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, DE बचेगा, ठीक है। तो यहाँ CD + DE, ठीक है। तो इज इक्वल टू 1/2 15 + 30 क्या हो जाएगा, 45,
1/2 इंटू 45, और ये सी डी प्लस डी ई मिला के क्या हो जाएगा, देखो ये सी डी है प्लस डी ई, तो सी डी प्लस डी ई मिला के क्या हो जाएगा सी ई, और सी ई की वैल्यू कितनी दी हुई है 15 मीटर, ठीक है। सी की वैल्यू क्या है 15 मीटर, तो यहाँ पे 15 मीटर लिख लेते हैं। अब इसको कर लो सॉल्व, 45 इंटू 15 कितना होगा 45 इंटू 15, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, और यहाँ पे 5 1 जा 5, 4 का 4, 5 7, 675 डिवाइडेड बाई 2, तो 675 को डिवाइड करो 2 से, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, और 2 5 जा 10, यानी 337.5 मीटर स्क्वायर हमारा आ जाएगा एरिया, ठीक है। 337.5 मीटर स्क्वायर हमारा आ जाएगा एरिया। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के या वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग ने ये तो हमने ज्योति वे से फाइंड किया है ना एरिया, अब हम लोग कविता के वे से फाइंड करेंगे एरिया। तो कविता के वे से फाइंड करते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो कविता के वे से एरिया ऑफ पेंटागन फाइंड करते हैं। तो कविता ने इस पेंटागन को दो शेप में डिवाइड किया है, एक ट्रायंगल और दूसरा स्क्वायर। तो एरिया ऑफ पेंटागन कविता के वे से क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं कविता में। तो एरिया ऑफ पेंटागन कविता के वे से क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक तो ट्रायंगल है प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, बेस इंटू हाइट होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2, बेस हमारा क्या है ये BF, यही है ना हमारा बेस। तो BF की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखो ये 15 मीटर है, तो यहाँ का भी 15 मीटर होगा क्योंकि स्क्वायर है, तो यहाँ पे 15 बेस हो गया। और हाइट, तो यहाँ से यहाँ तक की हमें हाइट फाइंड करनी है, इतनी हाइट। तो देखो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 15 है और पूरे की वैल्यू 30 है, तो 30 माइनस 15 ही होगी ना यहाँ की वैल्यू, इतनी की वैल्यू। तो 30 माइनस 15 कितना आएगा 15, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर। साइड हमारी क्या है 15 मीटर, तो 15 का स्क्वायर कर दो, 15 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इंटू 15 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर क्या होता है, 15 का स्क्वायर देखो क्या होता है, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 6 7 और 15, यानी 15 का स्क्वायर कितना आएगा 225। तो यहाँ पे हो जाएगा 225 अपॉन 2 प्लस 225, ठीक है। तो 225 अपॉन 2 क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ये आ गया 225। अब इसको प्लस कर लो तो कितना आ जाएगा 112.5, 225, 5 7 337.5, ठीक है। तो यही आ गया हमारा एरिया 337.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया हमारा कविता के वे से एरिया ऑफ पेंटागन, ठीक है। तो हम लोग ने दोनों वे से एरिया ऑफ पेंटागन फाइंड कर लिए, यही हमें फाइंड करना था, ठीक है। तो आप लोग इसको वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।